आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा स्नैप से कह रही होती है कि उसे रास्ता दे दो, उसकी बच्ची मुसीबत में है, उसे उसके पास जाना है। अनुपमा अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर देखती है कि वहां स्नैप नहीं है। आगे दिखाया जाता है कि राही अनुपमा से पूछती कि उसने उसे कैसे ढूंढा। अनुपमा बताती है कि एक माँ अपनी बेटी को कहीं से भी ढूंढ ही लेती है। राही पूछती है कि अनुपमा को कैसे पता चला कि वो यहाँ है। अनुपमा राही को बताती है कि उसके पापा उसे यहाँ तेरे पास लेकर आए हैं और अनुपमा राही को सारी बात बताती है। राही अनुपमा को बताते हैं कि उसने वहाँ लॉकेट वहीं लटका रखा था ताकि किसी को पता चल सके कि वो यहाँ है। अनुपमा राही से कहती है कि उसने अच्छा किया। अनुपमा राही को बताती है कि उसके पापा आज भी हमारी कड़ी बनकर खड़े हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं। अनुपमा बता रही होती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसके पास है। अनुपमा खुद से बोल रही होती है कि एक बार वो और राही यहाँ से निकल जाए। अनुपमा आगे राही से बोलती है कि उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, उसे पता भी है कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। राही अनुपमा को बताती है कि उसने सिर्फ समर को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब किया है। राही बताती है कि वो अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोटीबा प्रेम को बताती है कि गौतम को वो लेकर आई है। पराग आगे बोलता है कि इस आदमी को मैंने धक्के देकर घर से निकाला था, उसे बोलो कि ये वापस चला जाए वरना वो क्या कर बैठेगा उसे खुद भी पता नहीं है। प्रेम बोलता है कि ये आदमी इस घर में आना तो दूर की बात है, घर के पास गुजरना भी नहीं चाहिए था। अनिल बोलता है कि इसे बोलो यहाँ से चला जाए वरना दोबारा इसे धक्का देकर बाहर निकालना होगा। पराग मोटीबा को बताता है कि इसे देखकर प्रार्थना बीमार हो गई और आप इसे यहाँ ले आईं। मोटीबा प्रार्थना से पूछती है कि वो ठीक तो है। पराग मोटीबा को बताता है कि इस आदमी के होते हुए कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। प्रेम बोलता है कि इस आदमी की वजह से कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ और आप इसे समर्थन कर रही हैं। गौतम बोलता है कि प्रार्थना को क्या हुआ। तभी पीछे अंश आता है। गौतम से गुस्सा करता है और कहता है कि खबरदार अगर उसने प्रार्थना और बच्चे का नाम भी लिया तो। मोटीबा अंश पर गुस्सा करती है और कहती कि गौतम जी को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, तुम सब उसे गलत समझ रहे हो। सब हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा पत्थर तोड़ती है। अनुपमा राही को देखकर दुखी हो जाती है और राही को बताती है कि वो चिंता न करे, वो उसे यहाँ से ले जाएगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। राही रोते हुए कहती है कि उसने बहुत बार उसे अकेला छोड़ा है। दूसरी तरफ गौतम सबसे माफी मांगता है और बताता है कि वो यहाँ नहीं आना चाहता था। गौतम कह रहा होता है कि उसकी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है, अब वो और ऐसा नहीं कर सकता। गौतम आगे बताता है कि वो यहाँ सिर्फ अपनी गलतियों की माफी मांगने आया है। गौतम सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वहां से जाने लगता है। तभी मोटीबा उसे रोक लेती है और कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। मोटीबा सबको बताती है कि गौतम जी यहाँ आना नहीं चाहते थे, मैं उन्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आई हूँ और वो अब हमारे साथ रहेंगे। पराग और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। मोटीबा आगे बताती है कि जिस गौतम से तुम सब नाराज थे वो अब वही गौतम नहीं रहा। पराग मोटीबा से कहता है कि अगर गौतम सच में सुधर गया है तो फिर उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। प्रेम भी पराग की बात से सहमत होता है और कहता है कि इस दुनिया में अगर सब लोग सुधर जाएं तो क्या सबको अपने घर में रख ले। मोटीबा प्रेम से कहती है कि तू ये सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि तुझे पूरी बात पता ही नहीं है। मोटीबा सबको बताती है कि पिछले कुछ दिनों में गौतम जी के साथ क्या हुआ है यहाँ किसी को कुछ भी पता नहीं है। मोटीबा आगे बताती है कि इस हालत का जिम्मेदार हम सब हैं। सब हैरान रह जाते हैं। मोटीबा कहती है कि अपना घर होते हुए भी ये दर दर भटक रहा है। पराग कहता है कि तो गौतम अपने परिवार अपने घर चला जाए, यहाँ ना इसका परिवार है ना कोठारी इसका घर। मोटीबा चौंक जाती है। मोटीबा कहती है कि ये मेरा आखिरी फैसला है कि गौतम अब हमारे साथ यहीं रहेगा। सब स्तब्ध रह जाते हैं। प्रेम कहता है कि कम से कम उसके पिता के पास तो दिमाग है लेकिन हमारे पास नहीं। मोटीबा प्रेम को चुप करवा देती है और कहती है कि ये घर हमारा है, गौतम जी इस घर में रहेंगे और यहाँ क्या होगा ये फैसला मैं खुद करूंगी। दूसरी तरफ अनुपमा राही को समझा रही होती है कि पुरानी गलतियां भूल जाओ और आज को देखो। अनुपमा कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आई है। अनुपमा आगे कहती है कि अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो यहाँ कभी नहीं आती। अनुपमा राही से कहती है कि वो अपना हाथ दे, लेकिन राही के ऊपर बड़ा पत्थर होता है। अनुपमा राही से कहती है कि वो अकेले इस दीवार को नहीं हटा सकती, उसे भी साथ देना होगा। अनुपमा राही का हौसला बढ़ाती है। राही पत्थर उठाने की कोशिश करती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और अनुपमा बारिश देखकर हैरान रह जाती है। अनुपमा राही से कहती है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा वरना यहाँ पानी भर जाएगा। दूसरी तरफ भाऊ बोल रहा होता है कि आज कुदरत भी उनके साथ है, यहाँ बिजली कड़क रही है तो जंगल में जरूर बारिश हो रही होगी। अगर अनुपमा की बेटी सांप से बच भी गई तो बारिश के पानी में डूबकर मर जाएगी। भाऊ आगे कहता है कि अनुपमा चाहे कितना भी कर ले लेकिन वो राही को बचा नहीं पाएगी। भाऊ आगे बोलता है कि अगर उसे मारना होता तो वो इस दिन मंदिर में ही उन्हें मार देता, लेकिन अनुपमा और राही को तड़पा कर मरना था। ये सारी बातें भाऊ की पत्नी सुन लेती है और कहती है कि हमें अनुपमा और उसकी बेटी की मदद करनी चाहिए। तभी भाऊ उसे देख लेता और कहता है कि तू चुपचाप हमारी बातें सुन रही थी। भाऊ की पत्नी कहती है कि वो सिर्फ पूजा का हाल पूछने आई थी। दूसरी तरफ अनुपमा राही से कह रही होती है कि जोर लगाकर पत्थर हटा ले। राही कोशिश कर रही होती है और अनुपमा से कहती है कि उससे नहीं हो रहा, वो कोशिश तो कर रही है। राही अनुपमा से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए और अपनी जान बचा ले। राही
आगे कहती है कि वो मरे या जिए उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। अनुपमा राही को कहती है कि वो ऐसी बातें ना करे। राही आगे कहती है कि आप यहाँ से चली जाए और सबको बताइए कि आपने मुझे बचाने की कोशिश की थी और सबकी नज़रों में महान बन जाइए। अनुपमा राही से कहती है कि अगर उसे अपनी माँ से नफरत करनी है तो करती रहे, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाएगी। अनुपमा आगे कहती है कि उसे उठना ही होगा और अपनी जान बचाने में मेरी मदद करनी होगी। राही कहती है कि उसे नहीं हो रहा, उसके पैर अंदर फंस गए हैं। राही कहती है कि वो यहाँ क्यों आई, उसे इस ट्रिप पर आना ही नहीं चाहिए था। राही कहती है कि अब तो वो प्रेम को भी आखिरी बार नहीं देख पाएगी। राही आगे कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ आपकी वजह से। राही अपने बचपन के बारे में सोचती है कि सब कुछ कितना अच्छा था जब अनुपमा और अनुज उसे लेने आए थे। राही कहती है कि आपने मुझसे उतना प्यार कभी नहीं किया जितना अनुज ने किया था। राही कहती है कि आपने मुझे दिल से कभी अपनी बेटी नहीं माना। अनुपमा राही से कहती है कि अगर उसे फिक्र नहीं होती तो वो यहाँ क्यों आती। राही कहती है कि अनुपमा फिर से चली जाएंगी। अनुपमा कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अनुपमा फिर राही से कह रही होती है कि वो उठने की कोशिश करे और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि राही और अनुपमा बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। बारिश का पानी तेजी से अंदर आ रहा होता है। राही ऊपर आती है और देखती है कि रस्सी वाला पत्थर गिर जाता है और अनुपमा अंदर फंस जाती है। राही उस पत्थर को सुरंग से हटाने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी वहां आता है। राही उसे देखकर हैरान रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।